लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर जम्मू कश्मीर में क्या क्या रिफॉर्म्स होने वाले हैं और क्या नए आयाम जुड़ने वाले हैं, इस पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी और आने वाले दिनों में किस तरीके से यहां पर बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में की जाएगी ताकि जम्मू कश्मीर जो है अपने लेवल पर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके और जम्मू कश्मीर अपने लेवल पर जो है आत्मनिर्भर बन सके। मैं सबसे पहले आप सबका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। 2-3 वर्षों में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनेक प्रयासों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उन्हें नए आयाम दिए हैं और उसके केंद्र बिंदु में सामान्य नागरिक की आशा, अपेक्षा और आकांक्षाएं कैसे पूरी हो सकती हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया है। जम्मू कश्मीर का भविष्य कैसे बेहतर हो सकता है, परिवर्तन को कैसे व्यापक बनाया जा सकता है। ढेर सारी स्कीम्स पिछले 3 वर्षों में 5 अगस्त 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई हैं, लेकिन मैं आज 3 प्रमुख स्कीम्स का जिक्र करूंगा जो अभी 2 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बैठक में हम सबने स्वीकृत किया है। पहली योजना जो है वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को लेकर के है। आप सबको मालूम है कि मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि और इससे संबंधित सेक्टर से जुड़ी हुई है, उनकी आजीविका भी है और इसी पर वो आश्रित है। लगभग 13 लाख परिवार हैं जम्मू कश्मीर के जो एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, अनेक इस तरह की जितनी एलाइड एक्टिविटीज हैं उसमें जुड़े हुए हैं। एक नई सोच और नई व्यवस्था के लिए अनेक महत्वपूर्ण नीतियां बनाई गई। किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने के लिए अनेक निर्णय लिए गए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य रखा था किसानों की आमदनी दुगनी करना, अनेक योजनाएं भारत सरकार चला रही, आप सब जानते हैं, उसका लाभ भी हमें मिल रहा है। और मुझे खुशी है कि चाहे वो केसीसी का मामला हो या किसान सम्मान निधि का मामला हो, 100% सैचुरेशन करने में हमें सफलता मिली है और उसका परिणाम जम्मू कश्मीर प्रशासन की जो नीतियां रही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण, उसका परिणाम धीरे धीरे दिखने लगा है। और अगर मैं आमदनी की बात करूं तो आज 18,918 रुपये मासिक आय हमारे किसान भाइयों की हुई है, जो पंजाब हरियाणा को छोड़िए तो शायद कोई और राज्य मुकाबला हमसे नहीं कर पा रहा है। एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर की गाड़ी 3 वर्षों में ट्रैक पर आ गई थी, लेकिन उसे अभी और रफ्तार देने का समय था और इसे इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। मैं उस नई योजना पर आगे अभी थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा, लेकिन उसके पहले जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय और कुछ उपलब्धियां हमारी हैं उनका मैं जिक्र करना आवश्यक समझता हूं। पिछले 3 वर्षों में एग्रीकल्चर एवं एलाइड सेक्टर की ज़्यादातर स्कीम में कैपिटल इन्फ्यूजन पहले की तुलना में 2 गुना से ज़्यादा बढ़ाया गया है। मान 2019 के पहले जो कैपिटल इन्फ्यूजन था उसकी तुलना में 2 गुना से ज़्यादा बढ़ाया गया है। वो हार्टिकल्चर हो, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट हो, डेयरी में व्यापक परिवर्तन के लिए नई स्कीम शुरू करने का मामला हो, 2500 हेक्टेयर जमीन पर हाई डेंसिटी प्लांटेशन करने का मामला हो, 320 हेक्टेयर एप्पल तथा 2400 हेक्टेयर ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी उसमें शामिल हैं। 11 सीए स्टोर, 3451 डेयरी यूनिट स्थापित की गई हैं। लाइव स्टॉक सेंटर में आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लक्ष्य के साथ यूटी कैपेक्स में 4 नई स्कीम शुरू की गई थी। हमने सीप हस्बेंड्री सेक्टर को अपग्रेड करने के लिए न्यूजीलैंड के साथ एक MOU भी किया था। वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर करीब
1125 करोड़ रुपए का मटन इंपोर्ट करता है। हमारी कोशिश है कि अगले 5 साल में इस क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बन सके। जम्मू कश्मीर देश का पहला यूनियन टेरिटरी है जिसने मोबाइल पशु अस्पताल प्रारंभ किया है देश में। हमने पशुपालकों के घर तक सेवाएं पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन 1962 शुरू की है। ये भी भारत सरकार के जो मंत्री हैं रूपाला साहब श्रीनगर आकर के उन्होंने इसे प्रारंभ किया था। 3 साल में हमारा फिश प्रोडक्शन 25% और ट्राउट प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ा है। 17,000 फिशरमैन के लिए 6,000 से ज़्यादा आवास देने में हमें सफलता मिली है। इस तरह के अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव हमने 3 सालों में पार किया है। लेकिन सबके मन में कहीं न कहीं एक बात उठती थी कि खेती किसान की केवल जीविका का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे कैसे किसान की समृद्धि का माध्यम बनाया जा सके। चुनौतियां चाहे वो क्लाइमेट चेंज की हों, लैंड डिग्रेडेशन की हों, मार्केट की समस्या हो, किसान भाइयों को कैसे संरक्षित किया जाए, ये विचार बराबर चर्चा में रहता था। और स्वाभिमानी किसान और समृद्ध किसान, इस बात को कैसे जमीन पर उतारा जाए, तो 1-2 दिन की वर्कशॉप श्रीनगर में हुई थी। देश भर के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक, हमारे दोनों विश्वविद्यालयों के सम्माननीय कुलपतिगण, हमारे एसीएस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डुल्लू साहब और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और लाइन डिपार्टमेंट, एलाइड डिपार्टमेंट के सभी हमारे अधिकारी उस 2 दिन की वर्कशॉप में थे। और मैं ये कह सकता हूं कि बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत से काम करके हमने अनुरोध किया था। उसके चेयरमैन डॉक्टर मंगला राय साहब थे कि एक तो मिशन बना के हमको दे दीजिए जल्दी से जल्दी, जो हम आने वाले 4-5 साल में इम्प्लीमेंट कर सकें, और एक विजन जो लंबे काल तक जम्मू कश्मीर को आगे ले जाएगा। और मुझे बहुत खुशी है और मैं हृदय से अपनी ओर से जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू कश्मीर के नागरिकों और किसानों की ओर से विशेष रूप से इस पूरी समिति का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पूरा समय दे करके, सारा काम धाम छोड़ करके इस रिपोर्ट को बनाने में इन लोगों ने जो मेहनत की है, मैं समझता हूं कि इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और निश्चित रूप से इसके कारण जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में कुल 29 इंटरवेंशंस इन समिति ने प्रपोज किए हैं। उसके आउटपुट और आउटकम को भी बहुत ही गंभीरता से देखा गया है। जब एक श्रीनगर में हम लोग थे, सेक्रेटेरिएट में बैठक हुई जिसमें एपेक्स कमेटी के सभी सम्मानित सदस्य भी थे, चेयरमैन साहब भी थे। इन लोगों ने मैं भी था, चीफ सेक्रेटरी भी थे, डुल्लू साहब भी थे, हमारे और भी वरिष्ठ अधिकारी थे। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के सभी हमारे सीनियर ऑफिसर्स उस बैठक में मौजूद थे। उस दिन बहुत विस्तार से नहीं, लेकिन संक्षेप में मैं कहूं कि जो उसका मूल तत्व था वो इन लोगों ने हम लोगों को समझाया और उसे प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति हम लोगों ने दे दी है। 5 साल में 5,013 करोड़ रुपए इन 29 परियोजनाओं को लागू करने में हम खर्च करने जा रहे हैं आने वाले समय में। और मुझे विश्वास है कि ये व्यापक योजना जम्मू कश्मीर के एग्री इकोनॉमी को नई डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी पर ले जाएगा, कृषि उत्पादन को दुगुना करेगा, एक्सपोर्ट में भारी वृद्धि होगी तथा इस सेक्टर को सस्टेनेबल और कमर्शियली वायबल बनाने में सफलता मिलेगी। मैं व्यक्तिगत तौर पर इसे जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा एवं ग्रामीण समृद्धि में नए युग की शुरुआत मानता हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के समग्र विकास से संबंधित ये 29 परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट हैं, इनका विवरण आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन संक्षेप में मुझे लगता है
कि ग्रामीण जम्मू कश्मीर को जो नई ताकत और नया विश्वास इसके कारण मिलेगा, इस अभियान से संबंधित कुछ विषयों पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। वर्तमान कृषि उत्पादन मोटे तौर पर 37,600 करोड़ रुपए का है। इन 29 प्रोजेक्ट्स के द्वारा अगले 5 साल में जो समिति ने अनुमान लगाया है, और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर के कमेटी चली है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन चूंकि कमेटी ने कहा है इसलिए मैं वही बोलूंगा। कहा है कि 65,700 करोड़ रुपए पहुंचाना, बीज से लेकर बाजार तक के तंत्र को मजबूत करना इन इंटरवेंशंस का लक्ष्य है। मैं निजी तौर पर अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि इससे 10-15 हजार करोड़ ज्यादा ही हमारी आमदनी बढ़ने वाली है, लेकिन चूंकि समिति ने कहा मैं इसलिए फिगर वही कोट करूंगा। 29 प्रोजेक्ट्स द्वारा अगले 5 साल में 1900 नए उद्यम स्थापित होंगे और लगभग 3 लाख के आसपास युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा अतिरिक्त 1100 हेक्टेयर लैंड पर सैफरन, राजमा, बासमती, काला जीरा, लाल मिर्च जैसी क्रॉप की खेती की जाएगी। सीड रिप्लेसमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरवेंशन होगा। किसान भाइयों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। 5,182 नई प्राइवेट और पब्लिक नर्सरी और 44 सीड विलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा जीआई टैगिंग तथा कॉम्पैक्ट वैल्यू चेन की व्यवस्था भी हम सुनिश्चित करेंगे। 1100 हाईटेक ग्रीन हाउस और 3,548 पॉली हाउस स्थापित किया जाएगा और लक्ष्य यह है कि वेजिटेबल प्रोडक्शन को 19.90 लाख मेट्रिक टन में लगभग 20 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर 26 लाख मेट्रिक टन हम ले जाएं। मेडिसिनल तथा एरोमेटिक प्लांट कल्टीवेशन के 750 करोड़ रुपए के मार्केट पोटेंशियल को हमें प्राप्त करना है। वैल्यू चेन तथा एग्रीगेशन नेटवर्क के साथ 67,000 मेट्रिक टन सीए स्टोरेज निर्मित किया जाएगा। हनी प्रोडक्शन को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। सिल्क वर्म, सीड तथा ककून प्रोडक्शन को दुगुना किया जाएगा तथा हाई क्वालिटी सिल्क प्रोडक्शन में जम्मू कश्मीर नई ऊंचाई प्राप्त कर सकेगा। कंडी और रेन फेड बेल्ट के 14,000 हेक्टेयर लैंड पर मिलेट और न्यूट्री सीरियल्स के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 60 मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट भी हम स्थापित करेंगे। एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए 283 नए कस्टम हायरिंग सेंटर्स, 142 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा प्रिसीजन फार्मिंग सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। ऑयल सीड का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 100 ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट स्थापित की जाएंगी। 300 एफपीओज निर्मित करेंगे जिसमें 3,000 फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप शामिल होंगे और प्रत्येक ब्लॉक में 60,000 किसान भाइयों को मोबिलाइज करने का भी लक्ष्य रखा गया है। फ्रूट की जो वर्तमान इकोनॉमी है वो मोटे तौर पर 10,000 करोड़ के आसपास है। इसे बढ़ाकर 15,000 करोड़ के ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखा है। प्रोसेसिंग सेक्टर को नया सामर्थ्य मिले, 17 जिलों में 7 प्रोडक्ट क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। मिल्क, वॉलनट, मीट, वेजिटेबल तथा बासमती राइस के 5 मेगा क्लस्टर स्थापित करने का भी लक्ष्य है। हर क्लस्टर पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए की लागत से चेरी का मिडी क्लस्टर तथा 12.5 करोड़ रुपए की लागत से ट्राउट का एक मिनी क्लस्टर निर्मित किया जाएगा। मिल्क आउटपुट को 75% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में जितने मिल्क की प्रोसेसिंग हो रही है उसका 3 गुना से ज़्यादा अगले 5 वर्षों में प्रोसेसिंग हो, इसको किया जाएगा। 500 विलेज लेवल कलेक्शन यूनिट और 50 बल्क मिल्क चिलर्स स्थापित किए जाएंगे। डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग के लिए पंचायतों में 2,000 किसान खिदमत सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे।
जो कृषि विज्ञान केंद्र, लाइन डिपार्टमेंट तथा कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करेगा। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, खासतौर से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको भी हम किसानों के साथ, समाज के साथ जोड़ करके उनकी क्षमता का भी पूरा उपयोग हम कर सकें, इसकी भी व्यवस्था इसमें की जाएगी। आज सबसे बड़ी चुनौती स्मॉल तथा मार्जिनल फार्मर्स को गरीबी के चक्र से मुक्ति दिलाना है। ये सभी 29 प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के लगभग जितने भी मार्जिनल फार्मर्स हैं, एक अनुमान है कि 2.62 लाख मार्जिनल फार्मर हैं, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा और 13 लाख किसान परिवारों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा, उन्हें आत्मसम्मान भी देगा, उनके आत्मविश्वास एवं उनके स्वाभिमान को नई सामर्थ्य भी देगा। मित्रों, व्यवस्था में बदलाव के साथ साथ सामाजिक जीवन में भी बदलाव आवश्यक है और ऐसे ही 2 और एम्बिशियस कार्यक्रम मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एस्पिरेशनल जम्मू कश्मीर का जो प्रतीक बनेगा, गांव और शहरों में सामान्य नागरिकों के लिए अच्छी व्यवस्थाओं के सपनों को पूरा करेगा। पहला निर्णय किया गया है एस्पिरेशनल टाउन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इसे मंजूरी दी है। पूरे देश में ये अपनी तरह का पहला प्रोग्राम होगा जो जम्मू तथा श्रीनगर दोनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 19 म्यूनिसिपल काउंसिल्स और 57 म्यूनिसिपैलिटीज यानी कुल 78 टाउन्स की रैंकिंग करेगा, उनके डेवलपमेंट बेंचमार्क को तय करेगा और सभी शहरों को सस्टेनेबल और सुंदर बनाने में पथ प्रदर्शक का काम करेगा। ये भी योजना 5 साल के लिए होगी। सभी शहरों का परफॉर्मेंस एग्जामिन किया जाएगा। करने के लिए म्यूनिसिपल डेवलपमेंट इंडेक्स हमारे प्रमुख सचिव धीरज गुप्ता जी और उनके सहयोगियों ने तैयार किया है और 7 की पिलर्स हैं: क्वालिटी ऑफ लाइफ, सर्विसेज, इकोनॉमिक एबिलिटी, टेक्नोलॉजी, अर्बन प्लानिंग, गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस तथा सिटीजन परसेप्शन के अंतर्गत 37 कैटेगरी तथा 138 इंडिकेटर्स के आधार पर उनके विकास को मापा जाएगा। इस इंडेक्स के लिए सर्वेक्षण का काम आने वाले समय में जल्दी पूरा किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मार्च-अप्रैल तक ये काम हम खत्म करेंगे। इसके आधार पर बेस्ट परफॉर्मिंग शहरों को इनकरेज और इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। इसके लिए अर्बन रिफॉर्म इंसेंटिव फंड की स्थापना की गई है और उसमें 200 करोड़ रुपए एडिशनल फंड एस्पिरेशनल टाउन्स के लिए रखा गया है। इस ग्रांट के लिए कुछ इंडिकेटर्स तय किए गए हैं जिसके आधार पर ही पैसा दिया जाएगा। एस्पिरेशनल टाउन के कार्यान्वयन के प्लानिंग, मॉनिटरिंग तथा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापित की जाएगी। आईटी डिपार्टमेंट म्युनिसिपल डेवलपमेंट इंडेक्स के प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए डैशबोर्ड स्थापित करेगा। सभी डीसीज डिपार्टमेंट के हेड के साथ मिलकर एस्पिरेशनल टाउन डेवलपमेंट प्लान तैयार करेंगे, जिसके द्वारा हम स्पीडी डेवलपमेंट के लिए योजनाओं के कन्वर्जेंस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे। सभी शहरों के लिए अभी पीछे जब माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम चल रहा था तो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। मूल रूप से टाउन के मेंटर के रूप में वर्ष भर वो काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर का हर शहर आदर्श शहर हो, नागरिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए। मित्रों, इसी तरह एस्पिरेशनल टाउन की तर्ज पर ही गांवों तथा ग्रामीण नागरिकों की दिशा और दशा बदलने के लिए जम्मू कश्मीर में एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी स्वीकृति मिली है। इस एम्बिशियस प्रोग्राम के अंतर्गत पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के 100 पैरामीटर्स
सभी 4291 पंचायतों के परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। उसके आधार पर 285 मोस्ट बैकवर्ड पंचायतों का चयन होगा और ये प्रक्रिया भी आने वाले 3 महीने में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। मोस्ट बैकवर्ड पंचायत का चयन करने के लिए 100 पैरामीटर्स 9 सेक्टर्स से लिए जाएंगे। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, सैनिटेशन, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट एंड गुड गवर्नेंस। इन सभी 285 एस्पिरेशनल पंचायतों का विकास डिस्ट्रिक्ट, यूटी तथा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के कन्वर्जन से किया जाएगा। इसके अलावा इन सभी पंचायतों को की इंडिकेटर्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए 10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, बशर्ते उन्होंने 10 पैरामीटर्स को पूरी तरह से सैचुरेट कर दिया है। ये 10 पैरामीटर्स होंगे: सॉयल हेल्थ कार्ड, लैंड पासबुक्स, किसान क्रेडिट कार्ड, श्रम कार्ड issued to eligible laborers, 100% institutional births, 100% vaccination of children in the age group of 9 to 11 months, 0% out of school children, 100% solid waste collection and treatment, Aadhaar seeding with Manrega cards, issuance of golden cards under PM Jai सेहत। संबंधित डीसी तथा सभी एस्पिरेशनल पंचायतों के लिए इस बैक टू विलेज में हमने नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया था, वो अनवरत उस काम को करेंगे। मित्रों, और चुने हुए जो प्रतिनिधि हमारे, चाहे शहरी क्षेत्रों के या ग्रामीण क्षेत्रों, उनकी भी सक्रिय भागीदारी इन कार्यक्रमों में हो, इसका हर प्रयास किया जाएगा, उनसे भी चर्चा की जाएगी। आज मैं जिन 3 नए योजनाओं की मैंने आपसे चर्चा की है, वह स्वावलंबी जम्मू कश्मीर के महत्वाकांक्षी संकल्प को साकार करने में हमें सफलता देगी, इसका मुझे भरोसा है। इन तीनों कार्यक्रमों को हमने मिशन रूप में लिया है। प्राथमिकता के आधार पर इनका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर का मिजाज बदला है। तमाम ऐसे कदम उठाए गए हैं जिन्होंने सामान्य नागरिक के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में काफ़ी हद तक सफलता दिलाई है। मैं जानता हूं, जब आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तब नई आकांक्षाओं का जन्म होता है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को भरोसा देना चाहता हूं कि आज़ादी का यह अमृत कालखंड आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति का भी कालखंड है। पूरी सामर्थ्य और जिम्मेदारी से उन्हें पूरा करने की दिशा में हर संभव प्रयास किया जाएगा। मैं मीडिया के सभी मित्रों को एडवांस में ही 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात मोटे तौर पर कह ली है। आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और 2 पंक्ति कह के, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विशाल मयस्सर हो तो आरजू ही सही, अगर इंतज़ार कठिन है तो जब तक ये दिल किसी के वादाए फरदा की गुफ्तगू ही सही, मिली किसी के वादाए फरदा की गुफ्तगू ही सही। धन्यवाद। जय हिंद।